इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी के बल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति क्षीण कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए। कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि हैं ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे, बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है।
जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभु प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मद, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन में भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, यह बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभि तश्चालित ममुम, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परंत्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो, भाई एक कृपा कर दो। ये वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी, जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम। कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर? कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार
कदम की वृक्ष पर डाल रखे हुए लाडली जू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडली जू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे हैं। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर में। वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं।